सकता हो तो ब्लड दिलवाने का, या अगर डोनर नहीं मिले तो खुद अपनी टीम को लेकर रात के 12 बजे 1 बजे भी गाड़ी लेकर निकल जाना और वहां से जयपुर से एसडीपी और आरडीपी बनवा कर लेकर आना। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब बच्चे होते हैं उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाना, उनको पाठ्यक्रम सिलेबस प्रोवाइड करवाना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेडिकल कैंप वगैरह इन्होंने काफी लगाए हैं, आप सबसे छुपे हुए नहीं है, पूरे मकराना में आप सब इनको जानते हैं। अब मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहले इमाम साहब की तकरीर, उसके बाद फिर इफ्तिताह का प्रोग्राम होगा, क्योंकि असर का टाइम भी होने जा रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले मौका देना चाहता हूं हमारे जो शहर काजी है जनाब गुलाम सैयद अली जनाब मुस्तफा हसन जी इमाम साहब जी को, कि वो अपनी तकरीर से हम सबको लाभान्वित करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह व नस्तईनु बिका या रसूल अल्लाह जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ इन नौजवान तमाम वो सालेह अफराद कि जिन्होंने इस शहर मकराना के अंदर इंसानियत की सलाह और फलाह के लिए और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका के लिए और खिदमत इंसानियत के लिए अपनी जो खिदमात जारी रखी हैं। यकीनन आज के इस पुरअशोक और पुरफिक्र माहौल में, जबकि हर एक इंसान खुदगर्जी का शिकार है, मतलब बरारी का उसके अंदर इंतहाई जज्बा है, और उसी के तहत उसके तमाम दायरे कार में जो कुछ भी उसके इक़दामात होते हैं या उसके फैसले होते हैं वो उसके तहत ही होते हैं। लेकिन ये टीम और ये प्लेटफार्म जिसका अभी तारुफ कराया हम उससे पहले जो साहब बोल रहे थे, माशाल्लाह उन्होंने भरपूर तरीके से उसके ताल्लुक से आपको आशना करा, गोशगुजार करा। और अब बात सिर्फ इतनी है कि आज जिस लैब का ये इफ्तिताह और एहतमाम किया है, तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत और अपनी तमाम तर सलाहियतों को यकजा करने के बाद जब चंद नौजवानों के मिजाज में और फिक्र में और जहन में ये चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वदियत फरमाई, उनको ये अता फरमाई कि हमें कुछ करना है। अगर हम तकरीरों के जरिए चाहें कि इनकलाब आ जाए, तहरीरों के जरिए चाहें कि इनकलाब ले आए, ये सोती हुई इंसानियत बेदार हो जाए, तो इससे कहीं ज्यादा मुअस्सिर जो इक़दाम होता है वो अमली तौर पर जो किया जाता है वो मुअस्सिर होता है। तो आज ये प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर ये जो इन हजरात ने इक़दाम किया है, इंसानियत की सलाह और फलाह के लिए, भलाई के लिए, खिदमत खल्क का एक जज्बा इनके अंदर जो कारफरमा है, उसके तहत आज ये इन्होंने जांच लैब जो है उसका इफ्तिताह किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन मकासद को लेकर के इस जांच लैब का यहाँ एहतमाम किया है, अल्लाह इनको उसमें कामयाबी अता फरमाए और पर्दे गैब से इनकी मदद फरमाए, चारागरी फरमाए, दस्तगीरी फरमाए, इसलिए कि ये वो काम है जो हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। आज हमने इस सबक को ही भुला दिया है, इसी वजह से आज हमारे सामने तरह तरह की नित नई मुश्किलात सर उठाए खड़ी रहती हैं और हम उनका शिकार होते हैं। आज मेडिकल फील्ड में भी ऐसा नहीं है कि सब लोग हमदर्द ही हैं, बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल हैं, जब अपने मरीज को लेकर इलाज और मुआवजे के सिलसिले में दारुश्शिफा और हॉस्पिटल का रुख करते हैं, इंतहाई लाचारी और मजबूरी में पहले ही वो गिरफ्तार होते हैं, मगर जब अपने अजीज की जान बरारी के लिए, जान बचाने के लिए
وہ کسی ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے اخراجات کی، اور اس میں یہ جانچیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان بھائیوں نے میرے یہ سوچا کہ ایسے افراد کے لیے جن کے پاس بظاہر نہ کوئی سرمایہ ہوتا ہے، نہ کوئی پشت پناہی ہوتی ہے، ایسے افراد کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے خرچے کو ہم اگر آدھا بھی کر دیں گے، اگر ہم ختم بھی نہ کریں، اور 1000 والا خرچہ 500 روپے میں، اور 500 روپے والا 250 روپے میں، اور 100 روپے والا 50 روپے میں اگر ہم کر دیں تو یہ بھی ایک ان کی بہت بڑی مدد ہو جائے گی۔ اور یہ مدد اس طرح سے کہ آپ حضرات اور ہم سب مل کر کے اس میں حصے دار بنیں، اس میں اشتراک و تعاون کا ہاتھ بڑھائیں۔ قرآن کریم ہمیں یہی سبق دیتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی باہمی موافقت کرو۔ اور جب ظاہر سی بات ہے کہ ایک چلنے والا جب منزل کی جانب چلا کرتا ہے تو اس کے پیچھے چاہے بھیڑ ہو یا نہ ہو، اگر وہ اکیلا ہی چل رہا ہے مگر منزل کی جانب چل رہا ہے تو یقین جانیے کہ جو بھی جڑتا چلا جائے گا وہ منزل پر پہنچتا چلا جائے گا۔ کارواں اگر جا رہا ہو اور منزل کی جانب نہ جا رہا ہو، صحیح سمت کی جانب نہ جا رہا ہو، اس کی منزل اس سے دور ہوتی رہتی ہے تو وہ کارواں نہیں ہے، وہ ایک بھیڑ ہے، وہ ایک گمراہ جمع غفیر ہے۔ مگر جو منزل کی جانب بڑھنے والا قدم، اگرچہ وہ اکیلا ہی چلنے والا ہو اور اگر لوگ اس کے ساتھ پہنچنے والا اکیلا منزل پر نہیں پہنچ، بہت بڑی مسرت کا باعث ہے، مبارکباد کے لائق ہے ہمارے اس گروپ کے سربراہ۔ اگر وہ یقیناً تعاون نہ کرتے تو یہ ان کو کبھی اپنے ساتھ نہ رکھ پاتے، نہ وہ ان کے ساتھ رہ پاتے۔ جو سوچ ان کی ہے وہی ایک پلیٹ فارم انہوں نے تیار کیا، اور بڑی خاموشی کے ساتھ اب تک ان کی جو خدمات جو میرے علم میں ہیں، جس طرح سے مجھے انہوں نے بتایا ہے اور لوگوں سے ان کے بارے میں معلومات ہوئی ہے کہ یہ بہت ہی مخفی طریقے سے، بہت ہی خفیہ طریقے سے، بہت ہی خاموشی کے ساتھ اپنی قوم کی، ملت کی، ملک کے رہنے والوں کی، شہر کے رہنے والوں کی، تمام باشندگان کی جو اس ضرورت کے لائق ہیں، جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے، یہ ان کاموں کو الحمدللہ بأحسن طریقہ پورا فرما رہے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ مالک و مولا ان کو اور ان کے بازوؤں میں قوت و طاقت عطا فرمائے، ان کے حوصلوں میں بلندی عطا فرمائے، ان کے عزائم میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ان کے جو مقاصد ہیں اللہ ان کو جلد از جلد پورا فرمائے اور پردہ غیب سے ان کی چارہ گری فرمائے۔ یقین جانیے کہ تنہا یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ سب لوگ بھی ان کا تعاون کریں، اور تعاون کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ پیسے دے کر ہی تعاون کیا جائے، دامے درہمے قدمے سخنے، ہر ایک طرح سے کسی بھی شکل میں ہم ان کا ساتھ دے دیں تو وہ بھی تعاون ہی کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سے یہ ہو سکے کہ ہم چند لوگوں کے درمیان میں ان کی خوبیوں کا چرچا کریں، ان کی خدمات کا تذکرہ کریں، یہ بھی ایک تعاون ہوتا ہے، اور ان کا ساتھ دے دیں یہ بھی ایک تعاون ہوتا ہے۔ ان کے پکارنے پر ہم حاضر ہو جائیں، وقت پر ہم پہنچ جائیں، یہ بھی ایک تعاون کی شکل ہوتی ہے۔ اللہ نے جس کو جس لائق بنایا ہے وہ اپنے تعاون سے قطعاً اس میں بخل نہ کرے، اور اس کام کو یہ سمجھ لے کہ 2 کام بزرگوں نے فرمایا ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، یہی ہے اسلام اور یہی ہے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکھیوں سے آپ دیکھیے، سبق سیکھیے۔ مکھی کی اگر آپ دیکھیں، ایک مکھی تنہا اگر کہیں بیٹھ جائے تو وہ شہد تیار نہیں کر سکتی، اس کے اکیلے بیٹھنے سے شہد نہیں تیار ہو سکتا۔ مکھیوں کی ایک ٹولی ہوتی ہے، ایک جماعت اور ایک گروہ ہوا کرتا ہے۔ اب یہ ٹولی اور یہ جماعت اور یہ گروہ اپنا ایک سردار منتخب کرتی ہے، اپنا ایک ملکہ چن لیتی ہے۔ اب یہ سردار اور یہ ملکہ جس جگہ پر بیٹھ جاتی ہے، ساری کی ساری رعایا اسی کو اپنا مرکز تصور کر لیتی ہے، اسی کو اپنا مرکز قرار دے لیتی ہے۔ اب مکھیوں کے سر جوڑ کر بیٹھ جانے سے آپ جانتے ہو کیا چیز تیار ہو جاتی ہے؟ قرآن ناطق اس کے بارے میں اعلان فرماتا ہے، فیہ شفاء للناس، ہم نے انسانوں کے لیے اس میں شفا رکھی۔
तो मक्खियों के सर जोड़कर बैठने से, मक्खियों के मुत्तहिद हो जाने से, मक्खियों के मुत्तफिक हो जाने से, मक्खियों के यकजा हो जाने से, मक्खियों के एक प्लेटफॉर्म पर आ जाने से जब ऐसी चीज तैयार हो सकती है जो इंसानों को शिफा दे दे, जो इंसानों को फायदा पहुंचा दे, जो इंसानों के काम आ जाए, तो खुदा की कसम अगर वो अशरफुल मखलूकात जो इंसान के तौर पर जानी जाती है, पहचानी जाती है, और इंसान में भी फिर वो कि जिन्होंने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके ऐलान कर दिया है कि हम ही वो हैं कि जिन्होंने रब्बे करीम की रुबूबियत और उसकी माबूदियत और उसकी खालिकियत का इकरार किया है, और साथ ही में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का भी इकरार किया है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये बना में मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, ये मुत्तफिक हो जाए, ये यकजा हो जाए, तो क्यों ना ऐसी चाशनी तैयार हो जो दुनिया के इंसानों के काम आए। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको ये तौफीक अता फरमाए कि जहां पर इस किस्म की खिदमात का इंतजाम किया जाए, हमारा पूरा उस पर फोकस होना चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए, और उन हजरात की हौसला अफजाई हर एतबार से करनी चाहिए कि अल्लाह ताला नजर बस से इन सबको महफूज रखे, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, सेहत और सलामती और आफियत अता फरमाए। ये बेचैन इंसानियत को चैन देने के लिए और बेकरार इंसानियत को करार देने के लिए, मुस्तरिब इंसानियत को एक उसकी इस्तराबी कैफियत को दूर करने के लिए जो चंद इक़दाम कर रहे हैं, अभी छोटे ही पैमाने पर भले ही सही, मगर इंशाअल्लाह अज़ाइम से ये उम्मीद और तवक्को है अल्लाह की दाद से कि आज ये भले ही एक छोटी सी शक्ल में एहतमाम हुआ है, लेकिन आने वाला कल इनके लिए क्या क्या लेके आने वाला है, ये इनके काम से इंशाअल्लाह आप हज़रात देखेंगे माथे की आंखों से। अगर ये टीम इसी तरह से लगन के साथ, लिल्लाहियत के साथ, खालिसतन लिवजहिल्लाह, जो इनका अब तक का मंसूबा है, जो इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा है कि उम्मीद अल्लाह से रखो, उम्मीद अल्लाह से रखो, बंदों से नहीं, बल्कि करने वाला वो है, शाफिए मुतलक वो है, खालिके कुल वो है, मालिके कुल वो है, वही जो उसकी मशीयत होती है वही होकर रहता है। बाकी तो सब कुछ कोशिशों का जो हासिल होता है वो उसी के दस्ते कुदरत में हुआ करता है। अल्लाह से दुआ है कि मालिक मौला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए, और इन चंद कलिमात के साथ, इस दुआइया कलिमात के साथ कि रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू व मनवालहू। यहाँ आप देख सकते हैं यूकेआर लैब द्वारा सभी प्रकार की जो जांचें हैं उसमें 50% की छूट की बात लिखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जरूरतमंद परिवारों को हर माह राशन किट वितरित करना इनका काम है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी विवाह में आर्थिक सहयोग करना और निर्धन परिवारों को चिकित्सा सेवाओं में सहयोग देना और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार मुहैया करवाना इनका काम है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी चीजें यहाँ लिखी हुई है यूकेआर ग्रुप की तरफ से। आप हर तरह का ताउन दे सकते हैं, टाइम का भी है, आर्थिक रूप से भी है, या जुड़ के या आप उसका एडवर्टाइजमेंट करके हर तरह से आप उसका ताउन दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, ये जो यूकेआर वेलफेयर फाउंडेशन की सेवाएं हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, यहाँ पर कल से ही 50% डिस्काउंट के साथ आपके हर तरह के ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जाएगा, और जगह जगह जो है सैंपल कलेक्शन के लिए भी जगह जगह सेंटर बनाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई माताबर का एरिया है, वहां से अगर पेशेंट नहीं आ सकता है तो वहीं पर एक यूकेआर का सैंपल कलेक्शन का एक सेंटर होगा, वहां पर जाकर वो अपना ब्लड दे, ब्लड अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा और उसकी रिपोर्ट अपने आप माताबर के एरिया में पहुंचा दी जाएगी। अब मैं असर की नमाज को ध्यान में रखते हुए हमारे अंजुमन के सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हम सबको अपना मार्गदर्शन अपनी तकरीर के माध्यम से हम सबको दो सकते हैं। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी कौम में ऐसे भी नौजवान हैं कि जो कौम की जिम्मेदारियों को समझने की सलाहियत रखते हैं। जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि दीन दो ही चीज़ों का नाम है, एक अल्लाह के हक अदा करने का और एक बंदों के हक के अदा करने का। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इन्हीं दोनों चीज़ों का नाम
दीन है और यही दुनिया के अंदर इंसान अगर इन चीज़ों को अपना ले तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़ा हासिल करके कामयाबी हासिल कर सकता है। जहां तक खिदमत खल्क का ताल्लुक है कि लोगों की सेवा करना, लोगों की खिदमत करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा कान अल अब्दु फी औनि अखीही कान अल्लाहु फी औनिही, कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद में लगा रहता है। तो अगर आप सभी हजरात अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगे हुए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन खिदमतों के लिए ऐसी मखलूक को लगा देगा कि जिस मखलूक के आने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें नाज़िल फरमाता है। साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जो इंसान इस दुनिया में किसी इंसान के लिए कोई आसानी पैदा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए क़यामत के दिन आसानियां पैदा फरमाएगा, और जो किसी की एक तकलीफ को दूर करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की क़यामत की बड़ी तकलीफों में से उसकी तकलीफों को दूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज अगर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसलिए ताकि हम कौम का कुछ भला करें, लोगों की मदद करें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें, तो ये मानकर चलिए कि हम लोगों की नहीं बल्कि अपनी खुद की हम मदद कर रहे हैं, कि लोगों की मदद करने के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद फरमाएगा और हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। और ये एक रहम का काम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। और फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियां पैदा करो, दुश्वारियां पैदा मत करो। तो लिहाजा ये आपने आसानियां लोगों के लिए पैदा की हैं, दुश्वारियां हटाई हैं, आपने लोगों पर एक रहम का मामला फरमाया है। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काम को खूब से खूब तरक्की अता फरमाएगा और हमारी जो भी नेक जायज़ तमन्नाएं, हाजतें हैं, हमारे काम काज है, उन तमाम के लिए अल्लाह काफ़ी है और वो गैब से हमारी मदद